अब पेस बियॉन्डर एपिसोड अग्नि का जागरण। पिछली बार आपने देखा एक अनजान गांव, एक गुमनाम लड़का और उसके भीतर छिपी वो शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी, अब जागने को है। अग्निशाला की पहली झलक। घने जंगल के बीच पत्थरों से बनी एक प्राचीन गुफा के सामने रक्षित खड़ा था। गुरु वशिष्ठ ने उसे इशारा किया, यही है अग्निशाला, जहां शक्ति मिलती है और आत्मा का परीक्षण होता है। जैसे ही रक्षित ने भीतर कदम रखा, हवा में एक हल्की गर्मी महसूस हुई। दीवारों पर अग्निदेव के प्रतीक, प्राचीन मंत्र और एक गोलाकार अग्निवली। ये स्थान जीवित लग रहा था। पहला प्रयास। गुरु वशिष्ठ बोले, अग्नि तत्व की शक्ति हर किसी को नहीं मिलती, इसे जगाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। रक्षित वलय के बीच खड़ा हुआ। गुरु ने मंत्र पढ़ा, अग्नि आत्म जागरणाय नमः। हवा भारी हो गई। रक्षित की आंखें लाल हो गई, लेकिन उसके भीतर डर था। उसकी यादें बिखरी हुई थीं। वलय फट गया। रक्षित जमीन पर गिर पड़ा। गुरु ने कहा, तू अभी तैयार नहीं है। रात को रक्षित को एक सपना आता है। वो खुद को एक युद्ध भूमि पर खड़ा पाता है। उसके सामने एक विशाल छाया, लाल आंखें, काली जटा और राक्षसी हंसी। तू रक्षित नहीं, तू है रक्ताश, राक्षस कुल का अंतिम वंशज। रक्षित चीखकर जाग गया। मैं कौन हूं? क्यों मेरी यादें अधूरी हैं? अग्नि का सच्चा जागरण। सुबह वो दोबारा अग्निशाला पहुंचा। इस बार उसका संकल्प साफ था। मैं डरूंगा नहीं, चाहे मेरा अतीत कैसा भी हो, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। उसने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसकी हथेलियों से आग की लपटें उठी। अग्निवलय फिर से चमकने लगा। अग्नि अग्निचक्र, जागरण। आग का एक गोल घेरा उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी पहली शक्ति जाग चुकी थी। लेकिन उसी वक्त जंगल की छाया में कुछ हिला। व्रन, एक पुराना राक्षसी योद्धा जो बियॉन्डर की शक्ति को नष्ट करना चाहता था, प्रकट हुआ। तू ही है अगला बियॉन्डर। मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। व्रन की परछाई हवा में घुली और रक्षित की ओर लपकी। रक्षित ने कहा, आओ, देखता हूं मेरी अग्नि क्या कर सकती है। अग्नि चक्र, रक्षा मुद्रा। आग घेरा उसके चारों ओर घूमा और व्रन की छाया जल उठी। अब अग्नि प्रहार, चक्रवात, विस्फोट। एक तेज विस्फोट से व्रन पीछे गिरा, अधमरा, लेकिन बच गया। ये तो बस शुरुआत है रक्ताश। वो फुफकारते हुए गायब हो गया। सीन 7, रहस्य और अगला लक्ष्य। गुरु वशिष्ठ ने रक्षित को एक पुरानी किताब दी। यह है काल ग्रंथालय की कुंजी। वहां तेरी दूसरी शक्ति छिपी है, लेकिन वहां केवल वही जा सकता है जिसके भीतर पुराने रक्त की पुकार हो। रक्षित ने किताब को देखा। उसका मन डगमगाया, पर अब वो डरता नहीं था। मैं तैयार हूं सच से भिड़ने को। पर रक्षित नहीं जानता कि अब एक नई चुनौती लाएगा और हर शक्ति की कीमत चुकानी होगी। क्या वो खुद को खो बैठेगा या खुद को पाएगा? जाने के लिए जुड़े रहिए एपिसोड 3 में, काल ग्रंथालय की दहलीज।